अख्तर उल ईमान साहब और बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। लेकिन हाँ, किशनगंज का क्योंकि बैरिस्टर साहब ने पिछले जुलाई में ही आके ऐलान कर दिया था ठाकुरगंज में कि अख्तर उल ईमान साहब हमारे कैंडिडेट होंगे किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट से। तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी तैयारी में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। आखिर आपकी संगठन जो है किशनगंज जिले में प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर अभी लगता है कि सशक्त नहीं हुआ, इस पर क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं उदगरा गया हूँ, मैं उसके बाद कोचादामन में आज पूरा फेलिसिटेशन हुआ। कहीं कहीं छूटा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट है, 130 किलोमीटर में कंस्टिट्यूंसी है। डगरवा बाईसी से ले लीजिए, अमोर रोटा ले लीजिए, पोठिया ले लीजिए, ठाकुरगंज, चतरगाछ, टेरागाछ, आपका जो इतना बड़ा इलाका है तो इसमें कहीं ना कहीं छूटता ही है। लेकिन यूथ की टीम में, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में, महिला में, मेन बॉडी में अल्हम्दुलिल्लाह लगभग हो गया, 85% हो गया। कहीं कहीं छूटा हुआ है तो उसका काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आजकल 1 वर्ष पहले ही प्रत्याशी घोषित कर देना मतलब क्या समझा जाए? तो समझा है कि अच्छी बात है ना कि उस वक्त हम लोग दूसरी पार्टी की तरह थोड़ी है कि परेशान है, दौड़ रहे हैं, दिल्ली दौड़ रहे हैं, पटना दौड़ रहे हैं, उसका दरबारी कर रहे हैं। उसका मेरा कैंडिडेट, मेरा अध्यक्ष उस लायक है, 3 बार MLA रहे हैं और सीमांचल की एक बेबाक आवाज़ है। चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला हो, किशनगंज सेंटर हो या नवोदय का मामला हो, मानन्ना बेसिन का मामला हो, और जो भी सीमांचल की समस्या है, कोचादामन में जो उन्होंने विकास किया वो आपके सामने है। इसलिए आम आवाम में जो मकबूलियत थी, जो आदमी 2014 में बैठ गया था, उसके बाद भी 57,000 वोट उसको आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लगता ही है कि ये मामला अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और आवाम की मकबूलियत, मैं खुद पूरा सीमांचल में घूम रहा हूँ, डगरवा बाईसी से लेकर रोटा मोड़, छतरगाछ, टेरागाछ आपका है, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, गलगलिया है, हर जगह बहुत मकबूलियत है। और इंशाल्लाह लगता है कि आवाम में जो मकबूलियत है उसका वोट में टर्न होगा और बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को एक सीमांचल की आवाज़ अख्तर उल ईमान साहब के साथ रहेगी, ताकि सीमांचल के जो मसाइल हैं, आप ही देख लिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी, लेकिन उसमें 10 बाई 10 का रूम भी नहीं बना पाई। भाजपा से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा तो एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी मानसिकता ही है। वो चाहता ही नहीं कि मुसलमानों का, दलितों का तालीमी एतबार से, आप ही देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में 435 विश्वविद्यालय लगभग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और दूसरी उसमें कोई भी SC ST माइनॉरिटीज़ वाइस चांसलर नहीं है, मुश्किल से 9% है। ये भाजपा की तो मानसिकता है, वो कभी नहीं चाहेगी कि सीमांचल की जो पट्टी है वो तरक्की करे, और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं दिया है। चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो या महानंदा बेसिन का मामला हो या सीमांचल स्पेशल स्टेटस की, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 में जो मुहिम छेड़ी है, पार्लियामेंट में बिल भी लाया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अख्तर उल ईमान साहब बिहार में क़यादत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि करेंगे। नीतीश कुमार का जो सरकार है, फेलियर आप देख रहे हैं, वहाँ पथरगट्टी में रेप हो गया, बूढ़ी मारी में मर्डर रेप हो रहा है, हर जगह कोई ना कोई रेप, बलात्कार, मर्डर हो रहा है। लग ही नहीं रहा है सरकार है कहीं पर। सरकार को तो संवेदनशील होना चाहिए। अब पुलगामा में जो घटना हुई उससे तो पता चलता है मोदी जी के जो चेहरे में चमक है, जो मुस्कुरा रहे हैं। एक मंत्री अमित शाह कर्नाटका में उस दिन जश्न मना रहे, पार्टी का काम कर रहे थे। पीयूष गोयल अलायंस की बात तमिलनाडु में कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ केरला में जश्न मना रहे थे। मनोज तिवारी इनका प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा का MP है, वो इलाहाबाद में नाच गाना कर रहा था। इससे पता चलता है कि भाजपा कितना इनसेंसिटिव है इस मुद्दे पर। किशनगंज में 1 वर्ष पहले ही प्रत्याशी घोषित कर देना, और सीमांचल की बात कर रहे हैं, सीमांचल में बाकी जगहों पर प्रत्याशी का अभी तक पत्ता नहीं खोलना, क्या समझा जाए कि आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे सीमांचल में? मैं खुद बलरामपुर कटिहार से हूँ, अररिया में मेरा संगठन है, मेरा संगठन पूर्णिया में। प्रत्याशी खोलना कहाँ कांग्रेस पार्टी खोली है, कहाँ राजद खोला है, कहाँ भाजपा खोली है, कहाँ जदयू खोला? ये इल्ज़ाम, ये सिर्फ सवाल मुझ पर नहीं होनी चाहिए। हमने तो एक दिल बढ़ाया है, सीमांचल की लड़ाई अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में लड़ रहे हैं और हमने अख्तर उल ईमान साहब का नाम दे दिया है। उसके वक्त आएगा, देखेंगे, उसके बाद हिसाब करेंगे। हम पार्टी प्रत्याशी पर उतना, क्योंकि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब एक नाम है, हम जैसा वक्त आएगा ना, अभी आचार संहिता लगा है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वक्त पर सब ऐलान होगा। लेकिन अख्तर उल ईमान साहब हमारे कैंडिडेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम लोग किशनगंज से बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और आम आवाम में जो मकबूलियत है उसका इंशाल्लाह वोट में टर्न होगा और अल्लाह ने चाहे तो कामयाब। किशनगंज में प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हम लोग किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं। हमारी लड़ाई जनता के लिए है, हमारी लड़ाई सीमांचल के लिए, हमारी लड़ाई पोठिया हो, छतरगाछ हो, टेरागाछ हो, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, डगरवा, रोहता। नहीं, हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे MP MLA बनने का कोई वो नहीं है। हमारे नेता ने 2014 में जो कुर्बानी दी है, जिसके चलते कांग्रेस से MP बन गए थे, इसलिए भाजपा को हराना हमारा मकसद है। और सीमांचल का और किशनगंज के जो मुद्दे हैं उसको उठाना। आज मैं उदयगारा गया था, करबला गया था, उधर से इस्लामपुर का जो रास्ता है कोठिया से, आप देख लीजिए रोड की क्या स्थिति है। जो औरत प्रेग्नेंट होगी, जो हॉस्पिटल जाएगी, उसको रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा। आम आवाम से पूछिए, दिल्ली बॉम्बे में जानवर के लिए, कुत्तों के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन सीमांचल में किशनगंज में एक इंसान के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। 102
डॉक्टर होने चाहिए। किशनगंज सदर हॉस्पिटल में 32 डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर एक है, मुश्किल से 20 से 25 ऑपरेशन पूरे महीने में होता है। वहीं प्राइवेट क्लिनिक में एक दिन में 15-15 ऑपरेशन हो रहा है। तो सीमांचल की जो आवाम है, जो किशनगंज की आवाम है, इसको परेशानियां झेलना पड़ रहा है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, 6,000 रुपया देना कोई खैरात तो नहीं दिया। मेरा भाई लुधियाना में, मेरा भाई गुड़गांव में, मेरा भाई दिल्ली में, मेरा भाई सूरत में, मेरा भाई चेन्नई में, बॉम्बे में कितनी परेशानी से रह रहा है। कहीं बर्तन धो रहा है, कहीं प्लेट धो रहा है, कहीं होटल में साफ़ सफाई कर रहा है। पहाड़, या आप जाके देख लिए पहाड़गंज के सब होटल में, बहादुरगंज ठाकुरगंज के ज़्यादातर नौजवान है, बेचारा काम कर। स्कूल कॉलेज नहीं है पूरे किशनगंज में। इतनी बड़ी 20 लाख से ऊपर की आबादी है, 2 कॉलेज है। आप ही बोलिए, नेहरू कॉलेज और मरवाड़ी कॉलेज में टीचर की संख्या कितनी है? 2-2 हज़ार बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। तो ये यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ के एमपी जो हैं, किशनगंज की समस्या और सीमांचल की समस्या ये जो आपने गिनाया, क्या आपकी मैनिफेस्टो में सब एकदम मेरे मैनिफेस्टो में ब्लॉक वाइज रहेगा। हम हर समस्या, हम पॉलिटिक्स सीमांचल पे नहीं करने आए हैं, क्योंकि आज़ादी के 72 साल बाद कांग्रेस ने, भाजपा ने, राजद ने, जदयू ने सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को दिल्ली सल्तनत की चिंता रहती है, नीतीश जी को, लालू जी को पटना सल्तनत की चिंता होती है। आप देख लीजिए नालंदा का विकास, आप देख लीजिए पटना में फ्लाईओवर बन रहा है, गंगा पे 4-4 पुल बन रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज भी है, PMCH है, NMCH है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, IGMS है, और उसके बाद एम्स भी बना। आप बतलाइए पूरे सीमांचल के पट्टी में आपका प्रत्याशी अगर जीत जाए, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है। आपका प्रत्याशी जीत जाए तो केंद्र में किन की सरकार को समर्थन? मेरा 100% एक ही एजेंडा है, भाजपा को हम 100% आना। हमारी भाजपा की आखिरी नस्ल जो मेरी होगी उसको भी हिदायत करके जाएंगे कि भाजपा को नहीं वोट देंगे। हाँ, लेकिन सीमांचल के मसाइल, मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे जो हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थे। कांग्रेस ने उनको तिलाक पे बोलने नहीं दिया। तिलाक हमारे जज्बात के साथ ईमान का मामला था, लेकिन कांग्रेस ने उनको बोलने नहीं दिया। हम एक इंडिपेंडेंट वॉइस चाहते हैं, जिस वॉइस के तहत किसी की मोहताजी नहीं हो। सीमांचल की भी हम लड़ाई लड़ सके, कोठिया की भी लड़ सके, किशनगंज की भी लड़ सके, टेरागाछ, छतरगाछ, बहादुरगंज, गलगलिया, रौटा, अमोर, बैसा, हम सबकी लड़ाई लड़ सके। इंडिपेंडेंट वॉइस हो। हाँ, माइनॉरिटी, हम जरूर माइनॉरिटी की आवाज़ उठाएंगे। भाजपा से हमारा पहला प्रतिद्वंदी भाजपा है, क्योंकि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी भाजपा ने किया है, कांग्रेस भी की है, लेकिन हमारा पहला दुश्मन भाजपा है। तो भाजपा के अलावा तो लोगों के पास, जनता के पास विकल्प कांग्रेस भी है। भाई कांग्रेस है तो 72 साल में कांग्रेस देख ले। 72 साल में जो कांग्रेस ने किया, भागलपुर दंगा किसने किया, नीली किसने किया, भिवंडी किसने किया, मेरठ मलियाना किसने किया, आपका जो गुजरात में किसने फसादात किए। माइनॉरिटी का बजट देख लीजिए, मध्य प्रदेश में क्या है, पंजाब में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, आप कर्नाटका में देखिए कितना कम माइनॉरिटी का बजट है। तेलंगाना मॉडल आप देख लीजिए, तेलंगाना में माइनॉरिटी की आबादी, मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की आबादी 45 लाख लगभग है, वहाँ 2000 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। आप कर्नाटका में देख लीजिए, बिहार सरकार में देख लीजिए 460 करोड़, कर्नाटका में 450 करोड़। तो माइनॉरिटी के साथ तो कांग्रेस ने हमेशा वो क्या, कभी पोटा लगाया, कभी UNPA लगाया, कभी टाटा लगाया। जितना मुस्लिम नौजवानों के साथ जो गिरफ्तारी हुई थी कांग्रेस के रीजन में, आप पता कर लीजिए कि कितना आज बेगुनाह सब छूट रहे हैं। बटला हाउस इनकाउंटर आप करते हैं हर जगह हमारे साथ। आज सीमांचल की जो पट्टी है, इतनी मुफलिसी के दौर झेल रही है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। हमारे बच्चों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है मजदूरी के लिए। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा यहाँ पे इकतदार में रही है। आप नाइंसाफी नहीं की है। भाजपा से भी दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि केंद्र में किनकी सरकार हो? भाई बसपा है, सपा है, CPI है, दूसरी पार्टी है, TRS है, JDS है, सब सरकार दूसरे कांग्रेस, एंटी भाजपा हम चाहते हैं। रीजनल पार्टी 350 MP के सीट पर रीजनल पार्टी का एक दबदबा रहेगा। रीजनल पार्टी जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस को और भाजपा को दिल्ली की चिंता रहती है। बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उसकी चिंता नहीं रहती है। वो चाहते हैं कि शहजादे प्रधानमंत्री बन जाए, एक चाहता है नागपुर का आदमी प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन हम चाहते हैं बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, सीमांचल को स्पेशल पैकेज मिले। हमारी लड़ाई आर्टिकल 371 की, हम इसको लड़ेंगे। बंगाल में गोरखालैंड को मिला है। ममता बनर्जी भी बोलती हैं कि क्या कहते हैं, एंटी कांग्रेस, एंटी BJP। बहन मायावती जी बोल रही हैं। तो ऐसा कुछ नया शक, TRS KCR चंद्रशेखर राव बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का भी स्कीम है, दलित का है, OBC का है, ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ ब्राह्मणों के लिए भी है। TRS ने दिया है। हम सबका साथ, हम सबका तरक्की चाहते हैं। हम कोई एक जात विशेष की बात नहीं करते हैं। गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ आ सकते हैं, मुसलमान भाई। हाँ, मुसलमान का दर्द इसलिए ज़्यादा है, दलितों का दर्द इसलिए ज़्यादा है
कि पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं। ये सरकार का NACL सरकार का सैंपल सर्वे बोलता है, एम्पेरिकल डाटा है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए या दूसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट ले लीजिए, सब में कहा गया मुसलमानों की स्थिति, दलितों की स्थिति बद से बदतर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा दोनों जिम्मेदार है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी आवाज़ बने अख्तरुज्जमान साहब की कामयाबी, ताकि बेबाक आवाज़ और आपकी लड़ाई लड़ सके। पोठिया का UNDP में पूरे बैकवर्डनेस, पूरे UNDP का रिपोर्ट है, मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक ऑफ द कंट्री था, एशिया में था पोठिया। तो हम चाहते हैं सबकी लड़ाई लड़ी जाए और MIM एक इंडिपेंडेंट आवाज़ रहेगी। भाजपा को जो हम एंटी भाजपा रहेंगे, हम आपकी आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन जहां पर जैसे शरीयत में बोलने नहीं दिया गया तो हम बोलेंगे भी, हम एंटी भाजपा हमेशा रहेंगे और ये हमारा कमिटमेंट है।